Assalamualaikum dear students, I hope you are good or doing great these days. As you know dear students, in our previous lecture we were discussing the translation of our second chapter number 3rd, that is why boys fail in college, and today we are going to start its translation again, but before we start our translation we will discuss our idioms. So today we have got five idioms. First idiom is by fits and starts. By fits and start mean बेकायदगी से, यानी कि आप यानी कि रेगुलर ना हो, इरेगुलर जिसे हम कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम इसको अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि हिज सक्सेस इज़ डाउटफुल बिकॉज ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. किसके वो बाकायदगी से जो है यानी कि बेकायदगी से वर्क करता है, यानी कि रेगुलरली वर्क नहीं करता, तो इसलिए उसकी जो सक्सेस है वो यानी कि डाउटफुल है. ओके, सो सेकंड ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड मीन, ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड मीन अपनी यानी अपनी मर्जी से, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, यानी कि विलिंगली जिसे हम कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव कम हेयर ऑफ माई ओन अकॉर्ड, यानी कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ. हम इसको इस तरह अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. एंड देन रेड टेप. रेड टेप कहते हैं गैर ज़रूरी ताख़ीर, यानी कि ऐसे यानी कि काम में ताख़ीर हो जाए गैर ज़रूरी तौर पर. फॉर एग्जांपल हिज एप्लीकेशन फॉल अ विक्टिम टू रेड टेप, कि उसकी जो यानी कि एप्लीकेशन थी उसमें गैर ज़रूरी ताख़ीर हो गई. एंड देन द लायंस शेयर. द लायंस शेयर कहते हैं बड़ा हिस्सा किसी चीज़ में. फॉर एग्जाम्पल अली डिमांड्स अ लायंस शेयर इन द प्रॉफिट. ओके, एंड देन अ कास्टिंग वोट. ऐसा वोट जो फैसला कुन साबित हो. फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि माई वोट प्रूव्ड अ कास्टिंग वोट. आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव गॉट इट. सो ये आपके सिनोनिम्स हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि आपको मिल जाएंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो हैं वो हमने यानी कि डिस्कस कर लिए थे, उनकी ट्रांसलेशन. सो आज हम जो स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 3 से. मेरे पास जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 9 से. अनदर टाइप ऑफ बॉयज़ यहाँ से. ओके, अनदर टाइप ऑफ बॉय हु डज नॉट ट्राई इज द वेरी ब्राइट. ब्राइट इंटेलिजेंट को कह सकते हैं ब्रिलियंट. ओके, बॉय हु हैज़ ऑलवेज डन हिज स्कूल वर्क विदाउट एफर्ट. वो कहता है कि दूसरी किस्म का जो लड़का है वो ये है कि यानी कि वो एक ज़हीन लड़का है जिसने स्कूल में अपना हमेशा काम यानी कि बहुत अच्छी तरीके से किया. ठीक है, बगैर यानी कि कोशिश के. वो यानी ज़हीन लड़का है तो वो बगैर कोशिश के उसने अपना स्कूल जो है हल्की सी मेहनत से पास कर लिया था. एंड हु हैज़ नेवर लर्न व्हाट रियल एप्लीकेशन, ठीक है, इज़. और जिसने यानी कि कभी ये नहीं सीखा कि असल मेहनत जो है एप्लीकेशन यहाँ पर हार्ड वर्क जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि उस जिससे यानी कि इस चीज़ का एहसास नहीं, उसे इस चीज़ का नहीं पता कि असल मेहनत जो है वो क्या चीज़ होती है. क्योंकि ये जो लड़का था, दिस बॉय हैव गॉट हैज़ गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस. तो इसका जो इंटेलिजेंस का जो इसका यानी कि लेवल था वो ज़्यादा था, तो उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी अपना सब याद करने के लिए. तो लेकिन जब ये उसका लेवल यानी कि अप हुआ तो उसने सोचा कि मैं शायद कॉलेज लेवल पर भी ऐसे ही पास हो जाऊंगा, तो ये उसके लिए यानी कि अच्छा नहीं था. सो ही सपोजेस मीन इमेजिन, अज्यूम, यानी कि उसने यानी कि वो फर्ज कर लिया, सोच लिया. ही सपोजेस दैट ही कैन फ्लोर थ्रू यानी कि पास थ्रू, गेट थ्रू जिसे हम कह सकते हैं कॉलेज विद अ लिटिल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल. यानी उसने ये सोच लिया, उसने ये तसव्वुर कर लिया अपने ज़हन में, उसने ये ख्याल यानी कि रख लिया कि मैं जो है इस तरह से मैंने यानी कि स्कूल पास किया है, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करके इस तरह मैं कॉलेज में भी पास हो जाऊंगा. आई समटाइम्स थिंक दैट द ब्राइट बॉय हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड मीन ये हम कहते हैं कन्फाइड इन और काउंट ऑन हिज एबिलिटी. राइटर हमारा कहता है कि मैं बाज़ का सोचता हूँ कि हमारे ये जो यानी कि नाकाम होने वाले तलबा हैं इनमें ज़्यादातर ऑफ हिज एबिलिटी टू गेट थिंग्स क्विकली, ठीक है, इन द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट्स. राइटर कहता है कि मैं बाज़ को सोचता हूँ कि हमारे ये जो नाकाम होने वाले तलबा हैं इनमें सबसे ज़्यादा काबिल रहम वो यानी कि ज़हीन लड़का जो तेज़ी से कामयाब यानी कि होने के लिए अपनी सलाहियत पर इंसार करता है. राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, वो कहता है कि यानी मैं कामयाब हो जाऊँगा, यानी कि उसके लिए मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. राइटर जो है इसको मोस्ट पिटिएबल कहता है. ओके, पिटिएबल मीन मिजरेबल जिसे हम कह सकते हैं डिप्लोरेबल. फॉर इट ऑलवेज अ ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजेडी, कैलेमिटी, डिजास्टर.
और ये जो है उसके लिए हमेशा यानी कि चीज़ उसके लिए यानी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बड़ा यानी कि अलमिया साबित होती है टू सी ऑल ऑफ हिज कीनेस गोइंग टू वेस्ट। तो इससे क्या होता है, क्योंकि इसकी तमाम तर जो इश्तियाक होता है, उसका जो जोश होता है, सारी जो चीज़ होती है, कीनेस होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसकी ईगरनेस, वो सारी क्या हो जाती है, यानी कि वो ज़ाया हो जाती है कहती है। और ये क्या है, ये एक अलमिया है कि वो मेहनत नहीं करता। एंड टू फील दैट द इंटायर कहते हैं होल, कंप्लीट, फुल opportunity mean chance which the college has to offer is passed up। कि वो यानी कि ये वो जो ऐसा यानी कि ज़हीन लड़का था, कॉलेज ने उसको एक मौका दिया था तो वो उसने वो ज़ाया कर दिया, मतलब ये है बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड। ठीक है, क्योंकि उससे यानी कि उसने उसका जो जहन था ना, यानी उसने इसको कबूल नहीं किया। वो ये समझता था कि शायद वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। ठीक है, उसने यानी कि उसके जो जिसको हम कह सकते हैं ना कि यानी कि कबूल करने वाले जहन के बावजूद उसने उसको ज़ाया कर दिया। मतलब ये है कि कॉलेज ने उसको मौका दिया। द क्योर कहते हैं रेमेडी को। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अगेन नॉट ईजी। वो कहता है इस किस्म की चीज़ जो है उसका इलाज भी कोई आसान नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन इंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड। कहता है राइटर कहता है कि इसके लिए जो आपका अंदाज़ फ़िक्र है, जो आपका रवैया है, उसको मुकम्मल आपको तब्दील करना पड़ेगा। ओके, एटीट्यूड आपको पता है एटीट्यूड क्या कहते हैं, द वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स सम आइडिया एंड द फॉर्मिंग आई मीन शेपिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स। और मुकम्मल तौर पर नई आदत जो है अपनाने का यानी कि अपनानी पड़ेंगी आपको, अगर आप इस किस्म की जो आपके अंदर हैबिट डेवलप होगी, आप उसको अगर ओवरकम करना चाहते हैं तो। ठीक है, सो नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ। और कहते हैं राइटर हमें ये बताता है कि कोई दूसरा बंदा ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जो लड़का खुद है बजाते खुद ये काम वो कर सकता है, ये अपनी ऐसी हैबिट पर वो खुद कंट्रोल कर सकता है। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ मीन अदर, और जो यानी कि द रिमेनिंग जिसे कह सकते हैं, रेस्ट ऑफ कैन डू दिस इज टू पॉइंट आउट मीन यानी कि सिग्नलाइज, इंडिकेट, नोटिस व्हाट इज द मैटर। कहता है बाकी लोग यानी कि हम जो हैं वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि वो इसकी जो मिस्टेक है, इसकी जो प्रॉब्लम है, इसको सिर्फ हम हाईलाइट कर सकते हैं, इसको हम उसको इंडिकेट करके उसको बता सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आप इसको ओवरकम करो। यानी कि हम इन चीज़ों को लड़का खुद जो है उस पर काबू कर सकता है। हम उस पर यानी कि उससे कुछ भी यानी कि नहीं करवा सकते अपनी मर्ज़ी से, वो अपनी मर्ज़ी से खुद इसको यानी कि कंट्रोल कर सकता है। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, दूसरा जो चीज़ थी वो जो है हेल्थ, जो यानी कि जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल इज ऑलवेज वन ऑफ द रीजंस ऑफ फेलियर। कहते हैं फेल होने के असबाब में जिस्मानी और जहनी यानी दोनों की जो सेहत की खराबी भी हमेशा एक यानी कि सबब बना रहा है। दोनों चीज़ें की जिस्मानी तौर पर भी अगर कोई बच्चा यानी कि बीमार है या जहनी तौर पर, तो वो दोनों ये यानी कि बड़ी वजह है उसके फेल होने की। इफ़ एन एडिकेट कहते हैं सफिशेंट इनफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल इन द कॉलेज। कहते हैं कि अगर कॉलेज में इलाज मुआवजे की यानी कि सहूलत यहाँ पर मौजूद हो, एंड इफ़ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर। और कहता है अगर टीचिंग स्टाफ में और कॉलेज डॉक्टर में यानी कि एक तामन हो, बाकायदा तौर पर तामन हो। ठीक है, कि अगर जो कोई टीचर है उसको पता चलता है कि हमारा कोई जो बच्चा है यानी कि ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज़, तो उसको चाहिए कि ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर, कि वो उस बच्चे को उस डॉक्टर के पास लेके जाए, तो उसके साथ प्रॉपर यानी कि अगर वो इस तरह से उसके साथ कोऑपरेट करे तो इस प्रॉब्लम को जो है यानी कि ओवरकम किया जा सकता है। एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड। कहता है अगर ऐसा हो जाए तो इमेंस कहते हैं लार्ज, न्यूमरस यानी कि जिसको कह सकते हैं ह्यूज, बिग, तो यानी कि बहुत सारे ऐसे जो तुलबा हैं जो फेल हो जाते हैं तो उनको फेल होने से बचाया जा सकता है अगर ऐसा हो जाए तो। ओके, एंड व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट। और कहता है इसका एक बड़ा ये फ़ायदा ये भी हो सकता है, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द बॉय। क्या है कि लड़के के और इसके जो यानी कि हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़, कि अगर लड़के के जो वालिदैन हैं और कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ हैं, अगर यानी कि वो तसल्ली बख्श काम करें, अगर लड़का यानी कि जो है वो काम यानी कि नहीं कर रहा, वो अटेंशन नहीं दे रहा स्टडीज़ की तरफ उसकी यानी कि जो नहीं है इतनी, या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अगर उसके पेरेंट्स का
और कॉलेज अथॉरिटीज़ जो हैं यानी कि वो इस मामले में अगर इन्वॉल्व हो जाएं, यानी कि अपनी ड्यूटी अगर सही तरह से अदा करें तो ये जो प्रॉब्लम है इसको ओवरकम किया जा सकता है। इन द केस ऑफ प्रॉपर एकेडमिक वर्क द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपियरेंट, ठीक है। कहते हैं ऐसी सूरत में जो अगर कोई ऐसी जो वजह होती है जो यानी कि बाहर यानी कि जिसको कोई यानी कि नज़र ना आ रही हो, फिर क्या है, इट इज़ माई कस्टम ऑलवेज टू आस्क द स्टूडेंट्स टू अंडरगो थोरो कहते हैं कंप्लीट होल फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर यानी कि अगर यानी कि ऐसी सूरत है, अगर आपको फिजिकली कोई ऐसी बीमारी बच्चे में नज़र नहीं आ रही, तो हमारा राइटर कहता है कि मैं उस बच्चों को फिर ये सजेस्ट करता था कि आप ऐसा अपने यानी कि मुकम्मल तौर पर अपना तिबी मुआयना करवाएं, ठीक है। इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केसेस the university physicians finds an adequate sufficient reason for the difficulty, ठीक है। और कहता है ऐसी सूरत में यानी कि मैं यूनिवर्सिटी का जो डॉक्टर है उसको यानी कि तलबा की एक बड़ी तादाद में जो है कोई ना कोई बीमारी यानी कि जो इसके यानी कि मुस्तकबिल की यानी कि जो है उसका मुस्तकबिल ख़राब कर सकती थी, उसके लिए यानी उसके ख़राब करने की वजह बन सकती थी, उनमें उनको बीमारी की उसकी तशखीस यानी कि वो डॉक्टर कर लेता था। यानी कि अगर जब मैं वो हमारा राइटर कहता है कि जब मैं बच्चों को कहता था कि आप अपना यानी कि कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाओ, तो कोई ना कोई ऐसी जो यानी कि हिडन डिजीज़ जो होती थी वो उनमें यानी पाई जाती थी। ओके, ट्यूबरक्लोसिस, उनमें कौन कौन से ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम तफ्दीक कहते हैं, ओके, टीबी, बैड टॉन्सिल्स और गले की खराबी जो है, स्लीपिंग सिकनेस नींद की बीमारी हो सकती है, पुअर डाइजेशन मैदे की खराबी, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टी, और यानी कि काफ़ी और भी कोई दिमाग से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ होती हैं, हैव बीन ब्रोट टू लाइट कहते हैं एक्सपोज डिस्कवर बाय द डॉक्टर ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। कहते हैं पिछले यानी कि चंद महीनों में डॉक्टर ने ये जो हमें उसने बीमारियाँ गिनवाई हैं, इनमें काफ़ी सारी उसने डिस्कवर की। टू द अनस्पीकेबल कहते हैं इनडिस्क्राइबल रिलीफ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी, जिससे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स को इससे रिलीफ मिला, ठीक है, उनकी तसल्ली होगी, और जो यानी कि फैकल्टी जो थी वो भी उनको भी यानी कि इससे इनलाइटमेंट यानी एक्नॉलेजमेंट, उन्होंने भी इसकी एक्नॉलेजमेंट की कि उनको भी इससे यानी कि फ़ायदा हुआ। फैकल्टी के वो जो उनको डिफ़िकल्टी पेश आती थी बच्चों को पढ़ाने में, तो वो भी उनकी दूर होगी। ओकेजनली कहते हैं एट टाइम्स, ठीक है, नाउ एंड देन, और रेयरली जिसे हम कह सकते हैं, वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation। कहता है अगर यानी कि हम जो है बाज़-औक़ात कोई ऐसा दकियानूसी सा आदमी भी यानी कि मिल जाता है, यानी कि कहता है एक ऐसा आदमी यानी कि जिसके बच्चे के गले में गुदूद थे और हमने उसके वो जो गुदूद हैं वो यानी कि उसका इलाज करवाने के लिए यानी कि वो फ्री इलाज उसको यानी कि हमने मुहैया किया यानी करना चाह रहे थे, उसको देना चाह रहे थे, तो वो जो उसका जो फादर था वो यानी कि उसने अपनी यानी कि रजामंदी नहीं दी उसका ऑपरेशन कराने के लिए। तो उसकी क्या वजह थी, यानी कि he asserted, उसने इस चीज़ पे जोर दिया, क्या, he affirmed that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose। यानी कि उसका ये ख्याल था because he was too much superstitious। वो ये कहता था कि अल्लाह ताला ने ये जो गुदूद है मेरे बच्चे के गले में इसलिए डाले हैं कि इसका कोई ख़ास मकसद है, इसका कोई फ़ायदा हो सकता है, यानी कि he was too much superstitious, कि वो ऐसे यानी कि ख्याल रखता था, ठीक है, for some good purpose वो कहता है, and that he would not stand फॉर द रिमूवल। वो कहता है वो यानी कि इसकी इजाज़त नहीं दे सकता कि उनको यानी कि वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, और यानी कि डिपोज कर दिया जाए और डिलीट कर दिया जाए वहाँ से, यानी कि उनको काट दिया जाए। सिंस द बॉय was absorbing mean consuming too much poison to permit proper application to his college work, ठीक है, क्योंकि बच्चे के अंदर यानी काफ़ी ज़्यादा जहर जा रहा था, तो इसलिए वजह से कहता है वो अपना कॉलेज का जो वर्क है वो मुकम्मल तौर पर उसको नहीं कर रहा था, उस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। he had to ask him to go home, तो फिर हमें उसे यानी कि मजबूरन यानी कि घर भेजने पर मजबूर हो गए थे। ऑफ कोर्स कहते हैं यकीनन सच केसेस आर रेयर, ठीक है, रेयर मीन नॉट फ्रीक्वेंट, सेल्डम जिसे कह सकते हैं। कहते हैं कि यानी कि यकीनन ऐसे केसेस जो हैं बहुत कम होते हैं, शाज़ नाज़िर ही होते हैं, बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली परमानेंटली in mind the simple fact that there is no substitute for health, substitute alternate। कहता है ये जो एक बात ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि लाजमी तौर पर ज़हन में रखने वाली बात यह है कि भाई सेहत का कोई नियम बदल नहीं है, वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, ओके, एंड दैट हाउएवर सच अ मैन
may know it is not of much value unless he possesses the physical vigor कहते हैं फेस एनर्जी, ठीक है, कहते हैं। और लेकिन ऐसा आदमी जो यानी कि खो जितना ही इल्म रखता हो इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है जब तक यानी कि वो जिस्मानी तौर पर ताकतमंद ना हो। यानी कि कहते हैं अगर आदमी के पास इल्म हो लेकिन उसके पास यानी कि वो फिजिकली फिट ना हो, वो जिस्मानी तौर पर इतना फिट ना हो, तो उसके लिए इस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। टू ब्रिंग इट टू बेयर ऑन द होल ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। वो दुनिया के जो मसाइल है उनको हल करने के लिए अगर वो बंदा फिजिकली फिट नहीं है तो वो उसका जो इल्म है उसके पास उसके इल्म का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। So nowadays when most ambitious कहते हैं arduous और desirous boys want to go to the college, कहते हैं आजकल यानी कि जो बड़े यानी कि ऐसे लड़के जो बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए, द फाइनेंशियल प्रेशर इज़ अ वेरी सीरियस वन। तो फिर उनके साथ क्या होता है, उन्हें यानी कि माली मुश्किलात का सामना होता है, ठीक है, उन्हें उनका बड़ा मसला होता है। A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul। फिर कहता है कि ऐसे कुछ जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि he should earn and learn at the same time, कि उसे अपनी जो अखराजात है उनको यानी कि to meet his need, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसे काम भी करना होगा, उसके साथ साथ स्टडी भी करनी होगी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दर हकीकत फिर क्या होता है, nobody ought to be compelled, mean forced to earn his entire way through college if it can in any way be avoided। तो फिर क्या होता है कि अगर किसी वजह से भी मुमकिन हो सके तो किसी तालिब इल्म को अपने कॉलेज के तमाम तर जो मुसारफ होते हैं यानी जो अखराजात होते हैं उसको खुद कमाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इससे कहते हैं इस चीज़ से बचना चाहिए। नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी मीन कहते हैं वेरी यानी कि डिफेक्टिव इसे कहते हैं, पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस, कहते हैं इस अमल से सिर्फ इसकी ज़िंदगी ही मुफलिसाना नहीं हो जाती बल्कि क्या होता है बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, तो उससे सिर्फ उसकी जो एजुकेशन है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो भी यानी कि जाहिर बात है अगर वो बिकॉज ही इज़ नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू स्टडीज़, सो एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली ही फेज, तो इस वजह से उसको, और ये जो ऐसे बच्चे होते हैं यानी ये इंटेलिजेंट बॉयज़ होते हैं और इनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से बेचारे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज दे आर अर्निंग एंड लर्निंग एट द सेम टाइम। ओके, सो इफ़ द बॉय आउट टू गो टू कॉलेज एट ऑल, कहता अगर लड़का यानी कि उसको यानी कि अगर कॉलेज यानी कि उसको भेजा भी जाए तो फिर क्या होता है, अगर कहता है उसको भेजना ये है, ही ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents towards his expenses। कहता है अगर आपने उस बच्चे को कॉलेज में भेजना ही है तो फिर उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको ही बेयर करने पड़ेंगे, उसके अपने वो पेरेंट्स को कह रहा है कि वो जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसके पेरेंट्स उसके जिम्मेदार हैं कि उसके अखराजात यानी कि जो मकबूल से अखराजात हैं उसको प्रोवाइड करें। Any parent owes his much to his son, हाँ कहता है हर वालिदैन के पास अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है, ज़रूर होता है। The boy did not ask his parents to bring him into the world, वो कहता है राइटर कहता है कि लड़के ने तो अपने पेरेंट्स से ये नहीं कहा था कि वो उसे दुनिया में लेके आए, यानी वो कहता है कि the parents are responsible for his coming into this world, कहता है यानी कि वो कहता है राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उस बच्चे ने नहीं कहा था कि आप मुझे दुनिया में लेके आओ वगैरह वगैरह, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इज बीइंग हियर, कि वो उसके यहाँ पर होने के जिम्मेदार हैं, कि वही उसको यानी कि दुनिया में लेके आए हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली मीन एज अ रिजल्ट दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट कहते हैं यानी कि रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, कहते हैं और जाहिर है कि वो दुनिया के मसाइल से निपटने के लिए वो उस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि वो उसे यानी कि वसाइल मुहैया करें, ये मीन उसकी जो जिम्मेदारियाँ उसकी जो जो ज़रूरियत हैं उसको पूरा करने के वो यानी कि ज़िम्मेदार हैं उसके जो पेरेंट्स। सो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, कीप वर्किंग एंड अल्लाह हाफिज़।